हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पार्थ सत्य बेहरा। आप पहले मेरे चैनल को जेंटलमैन्स मूवी रिव्यू के नाम से जानते थे एंड उसके बाद मैं इसे छोड़ दिया। अब फिर से वापस आया हूँ करने एंड आज मैं देख के आया मूवी धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज। बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, अब डिटेल में जाएंगे। मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत जल्दी ही कर लूँगा। बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट में बिना स्पॉइलर वाला रिव्यू दूंगा। और अगर मैं बताऊँ कहानी के बारे में, तो पहली पार्ट से ये कहानी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मैं आपको एक इफेक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि गॉडफादर और गॉडफादर पार्ट 2 में हुआ था। जब गॉडफादर पार्ट 1 आया था, लोगों को वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जब गॉडफादर पार्ट 2 आया तो लोगों को वो फिल्म अच्छी लगी, पर उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गॉडफादर के साथ एक टोन और एक स्टाइल सेट हो गया था, और गॉडफादर पार्ट 2 के था वो स्टाइल नहीं था उसमें। ठीक है, तो वैसे ही धुरंधर का मेरे को थोड़ा वैसा ही लगा, बट स्टिल इट्स वेरी गुड। ठीक है, कुछ जगह पे ये दिक्कत है कि जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं उसे देख के हमें जो फील करना चाहिए वो मे भी नहीं हुआ, बट बाकी सब बहुत बढ़िया था। ठीक है, और कुछ जगह पे वीएफएक्स भी मुझे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा लगा। ठीक है, एंड बहुत, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगा कि धुरंधर पार्ट 1 में क्या होता है ना, गानों को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया था। ठीक है, पर इस बार का जो प्लेलिस्ट है और जो गाने हैं उन उसमें से कुछ ही गाने हैं जो उस तरह का इम्पैक्ट बना रहे हैं। क्योंकि जो गाना था अपना फ्लिपर एची का जो गाना था, वो गाना पहले पार्ट में धमाल मचा देता, क्योंकि उसमें वो ट्यूनिंग था जो कि वायरल जाने वाला था। बट इस टाइम पे उसी जो बलोचिस्तान के साइड पे जो गाना, वो वहाँ पे शेरे बलोच के मूवमेंट में जो गाना दिया गया है, वो इतना ज़्यादा कैची नहीं, इतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है, वो ट्यून इतना ज़्यादा मतलब फ्लिफरेजी की तरह तो नहीं है। ठीक है, तो मेरे को वो थोड़ा डाउन साइडेड लगा इस फिल्म में। बाकी स्क्रीन प्ले थोड़ा कब कहीं कहीं छोट जगह पे स्क्रीन प्ले थोड़ा स्ट्रेच नहीं कह सकते, थोड़ा वीक है। ठीक है, बट अभी ये सब हो गए। फिल्म में क्या बुरी है, मतलब फिल्म में क्या डाउन साइड है, अब अच्छे साइड पे आते हैं। फर्स्ट थिंग, ये पूरा स्क्रिप्ट जो है आप जो देखेंगे उसमें, वो स्क्रीन प्ले को रियल टाइम इवेंट्स के साथ ऐसे पैरेलली दिखाया गया है कि आपको लगेगा आप फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। ठीक है, और हर जगह पे हर एक इवेंट जो रियल लाइफ में हुआ है इम्पोर्टेंट, लास्ट 10 साल में इंडिया में रिजीम चेंज हुआ, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, और बीजेपी आने के बाद जो जो चीज़ें हुई और जैसे जैसे हुआ, वो सारे बड़े इवेंट्स कहीं ना कहीं कैसे कनेक्टेड है उसको आप देखेंगे। ठीक है, वो बहुत मज़ा लगेगा। ठीक है, और बाकी रहे कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स इसमें पहली पार्ट में जो कैरेक्टर्स बहुत हाइपर कैरेक्टर्स थे उन्हें बहुत हल्के में ले लिया गया है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि फील इन कैरेक्टर्स लगते थे, कॉमेडी कैरेक्टर लगते थे, उनका जो फटा है ना वो कैरेक्टर। और वो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अ, आप एक कैरेक्टर तो ऐसा है उसमें, मैं नहीं बताऊंगा आपको, देखिए बिना स्पॉइलर वाला है, पर मैं बताता हूँ वो कैरेक्टर आपको इतना सरप्राइज करेगा, इतना सरप्राइज करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और बाकी रहा अब बात करेंगे रहमान बलोच और इस बार का जो मेन विलन है। तो दिक्कत ये है, रहमान बलोच के साथ ना हमारा एक कनेक्शन बन गया, क्योंकि अक्षय खन्ना ने उस कहानी में और उस एक्टिंग में इतनी डेप्थ दे दी, उस कैरेक्टर को इतना डेप्थ दे दी कि हम उसके साथ ही बह गए, फील कर गए। पर इस बार क्या हो रहा है, वो शायद रहमान बलोच के कैरेक्टर से ज़्यादा डेप्थ वाली कैरेक्टर है, पर कहीं ना कहीं वो फील नहीं हो रहा है, जो भी नेगेटिव है। आपको पता है कौन है, आप देखोगे भी मज़ा भी आएगा। और इस बार में वो चीज़ नहीं हुआ, मतलब मेरे को तो नहीं लगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस कैरेक्टर के बहुत सारे बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, पर नहीं। ठीक है, पर जब उस कैरेक्टर को मार पड़ती है, जब उस कैरेक्टर के साथ हमारा हीरो जो है उसको रिवेंज लेता है उसके साथ, तो वो जो फील हमें रहमान बलोच के साथ आया था वो यहाँ पे नहीं आया। और क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं भी वहीं पे थोड़ा स्क्रीन प्ले वीक रहा। बाकी स्क्रीन प्ले बहुत टफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैंने पूरा फिल्म 4 घंटे का फिल्म देखा है, और पूरा फिल्म मेरे को लगा कि यूं ही निकल गया। ठीक है, तो आदित्य इज ग्रेट, स्क्रिप्ट में बहुत बढ़िया है। एंड आप इसके थोड़े उरी वाला कनेक्शन शायद एक जगह पे आपको मिल सकता है, पर आप जो सोच रहे हो वो नहीं, जसकीरत सिंह वाला नहीं। उरी वाला कनेक्शन बहुत बढ़िया कैरेक्टर के साथ आएगा। ठीक है, कोई आदित्य धर का जो अपना है,
ठीक है, वो मज़ा आएगा। बाकी कहानी में एक बड़ा सस्पेंस था कि बड़े साहब कौन है, और ये बड़े साहब जो है ना वो एक्सपेक्टेड वही थे। मतलब हर किसी को कहीं न कहीं लग रहा था वो ही बड़े साहब होंगे। आपको भी लगेगा, आप जाके देखिए। आप अगर आपने गेस भी कर लिया ना, अगर आपको पता भी है कौन है, फिर भी जब वो कैरेक्टर आएगा ना स्क्रीन पे, तो आपको तब उस कैरेक्टर का इंटेंसिटी पता चलेगा, ठीक है? इस बार में वायलेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, मतलब मेरे को उस लेवल का नहीं लगा। क्योंकि जब आप रहमान बलोच को देखते हैं, वो अपने बाप को मार रहा है, ठीक है? वो वाला सीन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये कितना खतरनाक है। पर इसमें वैसा ही एक सीन है, पर वो वो इंटेंस है, ठीक है? इंटेंसिटी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है वहाँ पे। पर क्यों फ़ील नहीं हुआ मुझे पता नहीं। कोई एंगल इश्यू था, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक का इश्यू था, कुछ तो इश्यू था, पर वो जो मैजिक पहले बार में हुआ था ना, वो नहीं हुआ, ठीक है? एंड और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, वो है फ़िल्म का लेंथ, ठीक है? अम, ये थिएटर में मैंने देखा कि लोग एंड तक बैठे हुए हैं, नहीं जा रहे हैं। क्योंकि लोग फ़िल्म से बहुत और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4 घंटे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, पर तब भी लगता है और ज़्यादा चीज़ें दिखनी चाहिए। इसीलिए ये मूवी बेस्ट है, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ माधवन के कैरेक्टर का, अगर मैं बात करूँ हमजा की कैरेक्टर का, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मेजर इकबाल की कैरेक्टर का, तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टोरी के पॉइंट्स को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये देखना होगा, आपको एन्जॉय करना होगा पूरा मूवी। हाँ, थोड़ा-सा कम लगेगा, बट वो भी इसीलिए क्योंकि पहली बार से हमने इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा लिया है कि हमें लगता है नेक्स्ट वाला कि गजब लगेगा। गजब है भी, ठीक है? इसीलिए उनको भरोसा है कि फ़िल्म बवाल है। एक-एक जगह पे थोड़ा-थोड़ा आपको लगेगा कि इंडियन मूवीज़ में वही होता आ रहा है। बाहुबली में भी पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों अच्छे थे, पर कुछ डाउन साइडेड थे। तो इसमें थोड़ा-सा है, वो स्किपेबल है, वो आपको फ़ील भी नहीं होगा। मैं बस बता रहा हूँ इसीलिए कि आप अपना एक्सपेक्टेशन को ना थोड़ा-सा कम करके जाइए, ठीक है? वो जैसा एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं ना, वो पहली पार्ट से वो जो बार सेट हो गया ना, वो थीम के एक्सपेक्टेशन को थोड़ा-सा कम रखिए। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टोरी है और उससे डिफरेंट तरीके से एन्जॉय कीजिए। कि ये और एक बहुत बड़ी बात है कि जसकीरत सिंह रंगी का जो पास्ट है, वो हमजा का कैरेक्टर तो है, पर जसकीरत सिंह रंगी का जो पास्ट है, उस कैरेक्टर को सॉरी उस वो आर्क जो कैरेक्टर आर्क को मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश किया जाएगा, पर वो बहुत कम टाइम दिखाया गया है, ठीक है? आप ट्रेलर में ऐसे-ऐसे सीन देखे जिस सीन को लेके आपका वाइल्ड इमेजिनेशन बन चुका है, पर अगर आप फ़िल्म देखोगे, वो सीन्स इतने ज़्यादा खिल के नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं होते हैं। तो वो कहीं न कहीं कम लगा। आप लोग देखिए, मज़ा आएगा। कोई ऐसा फ़िल्म भी ला सकता है, कोई इतना ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों को रियलिस्टिक करके लेके आ सकता है, रियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ मैच करके हर इवेंट को उतना ही इम्पोर्टेंस देके आप यूपी का बहुत मज़ा लेंगे इसमें, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इसका जो अननोन गनमैन का जो चैप्टर है, वो भी आप फ़ील करेंगे कि पूरा स्पॉट ऑन से लगा-लगा के जैसे-जैसे हुआ था वो दिखाया गया है। तो ऐसा देखा जाए तो फ़िल्म बहुत बेहतरीन है। आप लोग जाइए, देखिए। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्राइस होगा टिकट्स का, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने फ़िल्म को लेकर, और होना भी चाहिए। जिस तरह की फ़िल्म बनी है ना, होना भी चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। एंड एक्टिंग, ये सबसे लास्ट चैप्टर है, इसके बाद और कुछ नहीं बोलना। एक्टिंग जो है मुझे लगता है सबने बेहतरीन की है। हर किसी ने हर कैरेक्टर को जस्टिफ़ाई किया है, ठीक है? पर कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अम, कुछ कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा ना, मेन नेगेटिव कैरेक्टर जो है आपका, आप उसके साथ थोड़ा-थोड़ा कम रिलेट करोगे, मतलब वो फ़ील नहीं कर पाओगे। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि हम एक टाइप के नेगेटिव कैरेक्टर देख के आए रहमान बलोच को, इसीलिए वैसा एक्सपेक्टेशन लेके चला गया मैं, इसीलिए मेरे को वो फ़ील नहीं हुआ। बट उस कैरेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। एंड एंडिंग जो है वो हार्डकोर है, पर पार्ट 1 की तरह हार्डकोर नहीं है। एंडिंग से पहला जो है, मतलब लास्ट चैप्टर जो उसका फ़िल्म का है, उससे पहला चैप्टर एक है,
वो चैप्टर थोड़ा सा मेरे को हल्का लगा, मतलब चाहे आप कितना भी स्क्रीन में एक्शन दिखा लो, कितना भी आप कोशिश कर लो, वो थोड़ा सा इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क लगेगा लास्ट में, सबको लगेगा। मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि सबको लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थिएटर पागल हो जाए देख के, जैसे कि पहले फिल्म में हुआ था। बट इस बार वो नहीं हुआ। मेरे को उस जगह पे पता नहीं क्यों हर कोई शांत बैठा था। कुछ कैरेक्टर्स है जो मर जाएंगे इसमें, ठीक है, और उनके लिए तैयार रहना। कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, वो भी मरेंगे, उनके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। एंड कुछ कैरेक्टर नहीं मरेंगे और उनके ना मरने को एंजॉय भी करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख के पता चलेगा। कुछ कैरेक्टर जिनका मौत होना चाहिए वो नहीं मरेंगे, आपको मजा आएगा देख के कि वो नहीं मरे। और एंड में जो ट्विस्ट है, एंड चैप्टर, आप एंड चैप्टर को जरूर देखिए। और उस एंड चैप्टर में ना बिल्कुल आपके लिए ट्रीट रखा गया है, जैसे डिजर्ट होता है ना, वो एक प्रॉपर शाही डिजर्ट आपके लिए रखा गया है, वो देखिए। बस इतना कहना था। मूवी बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर डिटेल दूंगा तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। कहानी एंगेजिंग है, एंजॉयबल है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा और मेरे रिव्यू देख के जाने के बाद आपको फिल्म देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हुआ, तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।